रेणु महाजन है, मैं हिमाचल से आई हूँ। मेरा नाम रेणु महाजन है और मैं हिमाचल से आई हूँ, घुमारवी जगह से। मेरी लास्ट 3 ईयर से किडनी में इन्फेक्शन था। डायलिसिस मेरा 2 साल से चल रहा था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मुझे इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली मेरा फर्स्ट बेबी ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से एक्सपायर हो गया। आफ्टर बर्थ 3rd डे एक्सपायर हो गया। हम लोगों को डॉक्टर्स ने मना किया था कि सेकंड चांस आप लोग मत देखना, बट मेरे हस्बैंड घर में एक है और इसलिए हम लोगों ने ऐसा रिस्क लिया और भगवान की इच्छा से सेकंड बेबी भी हो गया। लेकिन वो प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई। बेबी को प्रीमेच्योर डिलीवरी के बाद बेबी तो ठीक ठाक हो गया, बट मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था जिससे मेरा इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और मेरी किडनीज, डॉक्टर्स ने कहा कि क्रेटिनिन लेवल होता है किडनीज के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा था। उस टाइम 3 पॉइंट समथिंग था। एक्चुअली 6 पे डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है। तो डॉक्टर्स ने मेडिसिन स्टार्ट कर दी और बेबी होने के बाद मैं जिस तरह से मेडिसिन थी वो खाती गई, लेकिन 6 महीने के बाद मुझे डायलिसिस पर जाना पड़ा और मेरी काफ़ी सीरियस कंडीशन हो गई थी। घर में कोई भी किडनी देने वाला नहीं था। ये 8 फरवरी 2012 को मेरी बेबी का बर्थ हुआ था और मेरे डायलिसिस स्टार्ट हो गए थे नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी से। डायलिसिस लगभग 1.5 साल तक चले और यहाँ पर किडनी घर में देने वाला कोई था नहीं, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन पीजीआई में करवाया और मेरा यहाँ पे एक्सीडेंटल डोनर मुझे पीजीआई में अवेलेबल हुआ। अभी 25 मार्च को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मैं 2 महीने तक ठीक रही, बट 3rd मंथ के बाद मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई, लूज मोशंस और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स। उसके बाद मेरी बायोप्सी हुई जिसमें डॉक्टर्स ने कहा कि बॉडी आपकी किडनी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। मेरी 3 बायोप्सीज हुई। तीनों फर्स्ट बायोप्सी में भी डॉक्टर्स ने ऐसे कहा मेरी ना क्रेटिनिन लेवल स्टेबल आ रहा था, ना और प्रॉब्लम्स ठीक हो रही थी। मैं रेगुलर फॉलोअप के लिए आफ्टर 1 वीक आती रही, प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही थी। अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर्स ने एक टेस्ट होता है लेवल टेस्ट, उसमें लेवल ठीक नहीं आ रहा था और मेरी मेडिसिन के डोज डॉक्टर्स बढ़ाते थे और उस डोज को बढ़ाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई अंदर। डॉक्टर्स ने कहा कि आपका बॉडी के पूरे ऑर्गन्स, लीवर, लेफ्ट लंग और स्प्लीन भी एनलार्ज और एकदम से डॉक्टर्स ने कह दिया कि आपको ब्लड कैंसर की हमें कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, कोई लिम्फोमा। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्या। मुझे खुद को एक्चुअली बहुत ज़्यादा उस टाइम वैसा फील हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा कि हम आपको एक कीमोथेरेपी सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें 40,000 का एक इंजेक्शन लगेगा हर मंथ। और एक्चुअली मैं काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सो 40,000 तो मैं नहीं निकाल सकती थी। मेरे फादर जो भी आज तक फाइनेंशियली प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स करते आ रहे हैं, डायलिसिस का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, सब कुछ मेरे फादर ने किया। हम लोग 25 मार्च के बाद 3 मंथ्स तक चंडीगढ़ में क्वार्टर लेके रहे यहाँ पे। किडनी की प्रॉब्लम बढ़ने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इस मंथ के फर्स्ट से हम लोग कीमोथेरेपी सेशन स्टार्ट कर देंगे और मे बी इस इंजेक्शन के बाद आपको साथ में डायलिसिस के लिए भी करने पड़ेगा। डायलिसिस भी साथ में होगा क्योंकि अगर इंजेक्शंस लगेंगे तो क्रेटिनिन भी बढ़ेगा। और सेकंड ट्रांसप्लांट के लिए मैं प्लान नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक 15 लाख रुपए खर्चा मेरा एक ट्रांसप्लांट पे आ चुका है। मैं खुद मेडिकल लाइन में हूँ, लैब टेक्नीशियन हूँ, बट अब तो मैं कुछ भी नहीं करती, घर में बैठी हूँ। मैं ना तो खड़ी हो सकती थी एक हफ्ता पहले की बात बता रही हूँ। और मैं आपको सीरियसली बताऊँ, मैं घर में भी बहुत देर खड़ नहीं सकती, लेकिन जब यहाँ खड़ती हूँ तो मुझे नहीं पता मैं कैसे खड़ती हूँ, काफी देर तक खड़ी रहती हूँ। मुझे काफी देर तक खड़ना, फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आई तब भी मैं काफी देर तक खड़ी रही और मुझे कहाँ से रोना आता है मुझे नहीं पता। मुझे जब
काफ़ी ज़्यादा रोना आता है। मैं आपको सारी रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए फर्स्ट डेट से कहा, तो मैंने पास्टर जी को कहा कि कीमोथेरेपी सेशन स्टार्ट होने से पहले आप एक बार प्लीज़ हॉस्पिटल आइए, प्रेयर कीजिए, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं सेकंड ट्रांसप्लांट नहीं चाहती, ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ और ना मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं, अगर मेरा बेबी भी एक्चुअली बहुत छोटा है, अभी 2 साल का है, 3 इयर्स कंप्लीट कर गया है, बहुत छोटा है। और एक और मेडिकल आपको बताऊंगी मैं, मेरा बेबी चलता नहीं था, मैं सिस्टर वंदना के मदर है, इनके साथ मैं यहाँ पे आई थी, इनके थ्रू यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं जब फर्स्ट डे यहाँ पे आई तो मैंने वैसे ही एक प्रेयर किया कि मेरा बेटा चलना शुरू हो जाए। यहाँ बीजे में उसका ट्रीटमेंट चला था, उसका सब कुछ MRI भी हुआ था, डॉक्टर्स ने कहा था कि अभी टाइम लगेगा, उसको फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करवा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने प्रेयर किया, सेकंड डे मेरी मदर इन लॉ का कॉल आया कि काव्य चलना शुरू हो गया। उसके बाद से मेरे को इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हुई कि जब बेटा मेरा चल सकता है तो मैं ठीक हो सकती हूँ। उसके बाद से मैं रेगुलर पास्टर जी को कॉल्स करती रही, बंदा दी के कांटेक्ट में रही और पूरे विश्वास के साथ कि एक्चुअली मेरा मरने का डर खत्म हो गया था। जो भी होगा, जैसा भी होगा, मैंने सबको अपने मन में जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखी थी कि मैं मर जाऊंगी, या डर खत्म हो चुका था और सबको भी बता रही थी कि कुछ नहीं होगा, जैसा भी है। इंजेक्शंस के लिए मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं इंजेक्शंस नहीं लगाऊंगी क्योंकि अब मैं फिर से डायलिसिस से नहीं जाना चाहती थी, उसको फेस नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ही गंदी लाइफ है, बहुत ही उस टाइम से कोई भी नहीं गुजरना चाहता। अब आपको मैं बताऊंगी मेरी रिपोर्ट्स उस टाइम क्या थी। एक लीवर मेरा टोटली, उसमें बड़े बड़े लिम्फोसाइट्स, पता नहीं क्या चीज है, लेकिन काफी ज्यादा रिपोर्ट्स एबनॉर्मल थी। मेरा एक एल्डिस्ट है जो कि 2080 तक था, लेकिन जैसे ही पास्टर जी आए, उन्होंने प्रेयर किया हॉस्पिटल में, उसके बाद से जो रिपोर्ट्स आने शुरू हो गई। आफ्टर 3 डेज वो 1000 आ गया और 1 वीक के बाद वो 600 आ गया है और उसकी नॉर्मल रेंज 600 थी। और मेरी मेडिसिन 4 तारीख से बंद है किडनी की, जो किडनी को मेरी चलाती है, जो न्यू किडनी है। डॉक्टर्स भी हैरान है क्योंकि मैं विदाउट एनी मेडिसिन मेरा क्रेडिट 2.1 पे है, जो पहले 4 पे था, फिर 3 पे आया और आफ्टर प्रेयर मेरा क्रेडिट 2.1 है। मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी, अब मैं खड़ भी रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ। बहुत ज्यादा शिफ्टिंग थी बॉडी में, बैठती थी, भूख भी नहीं थी। अब सब कुछ ठीक है, खाना ठीक से खाती हूँ, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं। किडनीज के डॉक्टर्स ने मुझे सिर्फ मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम ये सब कुछ लगाया है, बीपी की मेडिसिन अगर वो बढ़ता है तो, और कोई मेडिसिन मुझे अभी तक नहीं है। अभी मुझे एक ओपीडी अटेंड करने के लिए कहा गया है, जो कि थर्सडे को है। उन्होंने कहा है कि वो डिसाइड करेंगे कि आपको इंजेक्शन लगेंगे या नहीं, पर मुझे पूरा बिलीव है कि मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सिस्टर वंदना जी का, पास्टर जी का और निर्मला आंटी जी का थैंक्स करती हूँ, जो यहाँ तक मुझे पहुँचाया और मेरी लाइफ को नया जीवन दिया। और यीशु मसीह जी का थैंक्स करती हूँ जो मेरी लाइफ को नया जीवन दिया। थैंक यू सो मच। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं सच में कहना चाहती हूँ, मैं दिल से बहुत खुश हूँ रेनू सिस्टर के लिए, क्योंकि जब से मैं प्रभु में आई हूँ, मेरी लाइफ का, मैंने चर्च में बहुत अच्छे मिरेकल्स देखे हैं, बहुत अच्छी चंगाइयाँ, लोगों को आशीष मिली है, बट ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गवाही है। एक बड़े लेवल पे मैं उस दिन पास्टर जी के साथ पीजीआई गई और जो चीज़ मैंने वहाँ पे महसूस की, वो अभिषेक, वो सामर्थ, सच में मैं बता नहीं सकती। सीरियसली मैं भी रेनू सिस्टर के लिए प्रेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे पास्टर जी ने बोला था शिखा आप प्रेयर करना उनके लिए। मैं भी कर रही थी
आप सभी को पता है कि पिछले साल तक मैं एक रिटेल में जॉब कर रही थी मैनेजर लेवल पे, जो कि 12 घंटे की जॉब थी। मुझे सुबह 10 बजे से रात को 9:30-10 बज जाते थे, और उसके बाद से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, मुझे जॉब छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मेरे मदर मेरे साथ रहते थे, अनन्या को संभालते थे। मैं रिटेल में जॉब कर सकती थी, बट कुछ टाइम से, या फिर मैं कहूँगी 6-7 महीने हो गए, वो चले गए हैं। अनन्या की प्रॉब्लम थी कि उसको रात तक कौन रखेगा, इसीलिए मैं एक ऑफिशियल जॉब ढूंढ रही थी। बट अभी वो रहती तो पास्टर जी के पास ही है, बट फिर भी ये था कि जैसे मिनिस्ट्री के लिए उनकी पूरी फैमिली को जाना पड़ता है, 7 बजे के बाद फिर प्रॉब्लम होती है कि क्या होगा, इसीलिए मैं जॉब ढूंढ रही थी। और मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए, इमिग्रेशन लाइन, काफ़ी जगहों पे इंटरव्यू दिए। मेरी सैलरी वहाँ पे डिसाइड होती थी 6,000, 7,000, 10,000। तो मैं सोचती थी, मतलब मैं 25-30 हज़ार से 7,000 पे आ गई, ये कैसे पॉसिबल है परमेश्वर, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती एक रिटेल जॉब के अलावा। तो और एक चीज़ और, मेरे में अंदर एक सोच थी, एक नेगेटिव थिंकिंग ये थी कि मैं मतलब रिटेल सेल्स में ही मैनेजर बन सकती हूँ मैं, और दिमाग वाले काम नहीं कर सकती, मतलब किसी को पढ़ा नहीं सकती मैं। तो मुझे लगता है कि मेरी जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट टर्म है, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। मैं पढ़ाने तो दूर की बात, मैं अपने आप से भी कुछ भी याद नहीं रख सकती। और इसीलिए फिर मेरे लिए प्रोफेसी भी हुई थी कि परमेश्वर मुझे अपने राज्य का विजडम देंगे, और उसी टाइम से ये काम शुरू हो गया था मेरे ऊपर। मैंने भी प्रेयर किया, और सबसे पहले मुझे एंट्री मिली संडे स्कूल चर्च में। मैंने मतलब वहाँ पे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे परमेश्वर ने इस लायक समझा, और थ्रू पास्टर जी के मैं ये डिजर्व करने लगी कि हाँ, मैं बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, या फिर कोई केयरसेल मीटिंग चला सकती हूँ। और इसी बेस पे मुझे ये जॉब भी मिली। मैंने अपने ऑफिस में बताया कि मैं ऐसे चर्च में बच्चों को पढ़ाती हूँ, इसी बेस पर कि अच्छा ये टीचर भी है वहाँ पे छोटे बच्चों को, या फिर टीनेजर तक के बच्चों को हम पढ़ाते हैं। इसी बेस पे उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको कोऑर्डिनेटर की जॉब तो दे रहे हैं, प्लस में एज ए ट्रेनर की जॉब भी दे रहे हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, मेरा माइंड तो बिल्कुल नेगेटिव था, बट जो चीज़ें मुझे परमेश्वर ने दिया वो ही कर सकते थे। सबसे पहले उन्होंने मुझे एक सिखावा दिया कि मैं अपने ऊपर काम कर सकूँ, और फिर मैं बच्चों को पढ़ाना चर्च में शुरू कर सकी। और फिर मुझे वर्ल्डली में भी अगर कुछ जॉब मिली, वो भी टीचिंग की जॉब ही मिली है। तो सीरियसली मैं दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ।